इसलिए साथियों, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के विरोध की जो लड़ाई है, ये राजपाट की भी लड़ाई है। हमें वो रोकना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था, जाओ अपने घरों की दीवारों पे लिखो, इस देश का हुक्मरान बनना है, शासक बनना है, लेकिन शासक बनने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन अवरोध है। इस अवरोध को पहले छाटना होगा, तभी ना हम शासक बनेंगे, तभी ना हम हमारी समस्या का समाधान करेंगे। इसलिए साथियों, ईवीएम मशीन के विरोध में अगली भी रणनीति माननीय वामन मेश्राम साहब बताएंगे, उस रणनीति पर हम काम करेंगे। मेरी बात आप लोगों ने ध्यान से सुने, इसके लिए आभार, धन्यवाद। जय भीम। डॉक्टर राज शेखावत, संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष क्षत्रिय कर्णी सेना परिवार, आज आप सबके बीच उपस्थित हो। श्री परम आदरणीय, परम माननीय, हम सभी के वामन मेश्राम जी के चरणों में मैं कोटि कोटि नमन करता हूं। मेरे पिता तुल्य है, मेरे बड़े भ्राता है, और सालों से जो कार्य, ऐतिहासिक कार्य उन्होंने किए हैं, उनके लिए मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। मैं उनका सम्मान करता हूं। मंचस्थ सभी सामाजिक, राजनीतिक और आध्यात्मिक महानुभावों को मेरा जय। मूल निवासी जय छात्र धर्म और मेरे समक्ष जो जन से लाभ बैठा है, जिनके बिना कोई भी आयोजन सफल नहीं हो सकता, उनके चरणों में मैं नतमस्तक प्रणाम करता हूं। आप है शक्ति, इस लोकतंत्र की शक्ति आप है। यदि आप गर्जना कर दे तो किसी के बाप की ताकत नहीं है कि परिवर्तन ना आए। आप है शक्ति। और राज शेखावत आज आप सभी को विश्वास दिलाता है, पूरे भारतवर्ष में जहां आपको आवश्यकता होगी वहां हम लक्ष्य गाड़ देंगे। जिसकी ताकत हो निकाल के दिखा दे, आपके साथ खड़े। आज का जो ये आयोजन है, वो आयोजन यहां दिल्ली में जो चुनाव, केंद्रीय चुनाव आयोग का जो मुख्यालय है, वहां हमें सभी को वामन मेश्राम जी की अध्यक्षता में पहुंचना है। सब तैयार है? कितने तैयार है? हाथ लगा बताइए मुझे। ले भाई, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार देख लो, क्या ये आपकी पुलिस फोर्स इन्हें रोक लेगी? रोक सकती है? अरे भाई, आर पार के लिए तैयारी कर लो, आर पार के लिए तैयारी करो। फिर चाहे वो केंद्रीय चुनाव आयोग मुख्यालय हो या संसद भवन हो। तैयार है ना भाई? मैं भी तैयार हूं, मेरा क्षत्रिय समाज भी तैयार है, हम सब तैयार हैं। और अब 85 नहीं 97 हो गए। कितने हो गए? 97, क्योंकि 85 में अब क्षत्रिय भी जुड़ गए और जैन भी जुड़ गए। अब देखते हैं कौन हमें रोकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हुकुम, मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं आपका। मैं इन राजनीतिक पार्टियों से पूछना चाहता हूं, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि आपको चुनाव, ये जो ईवीएम मशीन है उसके साथ वीवी, जो एक पीएटी के नाम से एक मशीन लगानी है, उसके बाद भी इन लोगों ने इस आदेश का पालन नहीं किया, तभी तो मैदान में उतरे हम लोग। मैदान में क्यों आए? कि भाई आप संविधान के हिसाब से चल नहीं रहे हो, ईवीएम से सरकार चुन रहे हो, जिसकी पाबंदी सिर्फ यूरोप नहीं, अमेरिका में भी है और बांग्लादेश में भी है, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आप अवहेलना कर रहे हो, तो हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। बिल्कुल सही कहा आप लोगों ने। आप सबको पता है, कुछ दिन पहले ही हम सभी के परम आदरणीय और हमारी सबकी धरोहर सुखदेव सिंह गोगा मेडी की हत्या भी इसी ईवीएम से चुनी हुई सरकार के व्यवस्था में हो गई। सही क्या गलत है? सही बोल रहा हूं मैं? ईवीएम से चुनी हुई सरकार थी राजस्थान की, और सरकार बनने से पहले इन्होंने
वो हत्या को अंजाम देने में कहीं ना कहीं बू आ रही है राजनीति की, नहीं आ रही है आपको? आ रही है ना बू? भाई 1 महीने से ऊपर हो गया, अभी तक ये जो दोषी है वो गिरफ्तार क्यों नहीं हुए? आपने एनआईए को तपास जो जांच थी सौंप दी, तो क्या एनआईए का फर्ज नहीं बनता कि सारी गिरफ्तारियां हो जाए? बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना भाई, वो भी तो अपने ही थे भाई। सुखदेव सिंह गोगामेडी जी भी तो सर्व समाज के लिए काम कर रहे थे, हम सबके लिए काम कर रहे थे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि अब हमें इन सरकारों को जवाब देना होगा। बिल्कुल साहब पधार चुके हैं, तो मैं चाहता हूं साहब का स्वागत करें। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, इतना ही कहूंगा कि आज हम निर्णय लेके ही मैदान छोड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और दोस्तों एक चीज कहूंगा, चमत्कार के बिना नमस्कार नहीं होता। होता है क्या नमस्कार? चमत्कार दिखाना पड़ेगा। जिसको जिस भाषा में जवाब चाहिए देना होगा और देके रहेंगे। जय मुंडा जी, जय छात्र संघ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों हम लोगों के बीच में थोड़ी देर में ही साहब पहुंचेंगे और मैं अब माननीय एडवोकेट महमूद प्राचा साहब को निवेदन करता हूं, जिन्होंने बहुत दिन पहले ही इस आंदोलन को समर्थन दे दिया था कि 31 जनवरी का जो आंदोलन हो रहा है उसमें पूरी ताकत के साथ हम समर्थन करते हैं। तो मैं एडवोकेट महमूद प्राचा साहब